बागेश्वर जी को वकील नहीं, मैं बचाऊंगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन धुआं करे। धुआं? धुआं? वाह! अरे क्या वाह? अरे धुआं नहीं, खुदा करे। वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैंने फूफा जी को देखा तो मैं वापस आ गई। फूफा जी? फूफा जी कौन फूफा जी? अरे ये है ना बागेश्वर जी के क्यूट से फूफा जी। My child, I am not फूफा, I am काका। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। वो सब छोड़िए, आप वही है ना जिन्होंने जेठालाल के गोदाम में कांदे के बक्से रखवाए थे? कमाल है, आपने मुझे देखा नहीं फिर भी पहचान लिया। अरे भाई वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारा बागा जेल में है। यही तो दुख है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नट्टू काका जी। अरे मैं नट्टू काका नहीं हूँ। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल क्या है, मैं भी अभी बागेश्वर जी को बचाने पुलिस स्टेशन ही जा रही थी। ये क्या बात हुई? पहले तुमने ही फंसाया, अभी तुम ही बचा रही हो। हाँ, बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मुंबई के पास हमारा एक गांव है और वहाँ हमारा खेत है। मैंने वहाँ से कांदे मंगवाए थे ताकि लोगों को सस्ते में दे सकूं। मगर मेरे चचेरे भाई चंदू को लालच आ गया। वो सारे कांदे ऊंचे दाम में बेचकर पैसे कमाना चाहता था और मेरे रोकने पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं तो शादी करके चली जाऊंगी, मेरा इस पर कोई हक नहीं बनता। और उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं तुम्हें इसे सस्ते दाम में नहीं बेचने दूंगा। लेकिन मैंने तो ठान ली थी कि मैं सबको सस्ते में लौकी बेचकर ही रहूंगी। लौकी? 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 अरे बात तो कांदे की चल रही थी ना। है गलती से मिस्टेक हो गई। तो मैंने ठान लिया था कि मैं सबको सस्ते में कांदा बेचकर ही रहूंगी। अरे तो कांदे बेचने की जगह सारे कांदे हमारे गोडाउन में क्यों रखवाए? हाँ। बागेश्वर जी की वजह से। दरअसल मैं उनसे एक दो बार मिली हूँ और मैं जानती हूँ उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए मैंने वो सारे कांदे अपने भाई से बचाने के लिए टीवी फ्रिज के बॉक्स में पैक कर दिए और किसी को पता ना चले ऐसे आपकी दुकान में रखवा दिए। है ना मेरा दिमाग तेज? अरे लेकिन हमें बताना तो चाहिए अंदर क्या है ना सेठ जी? नट्टू काका, मुझे बागेश्वर जी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। अगर मैं किसी को बताती और वो कांदे गायब कर देता तो? इसीलिए नहीं बताया। अगर बागेश्वर जी वहाँ होते तो जरूर बताती। अरे भाई, बागेश्वर जी को कह सकती थी तो ये बात जाके तुम पुलिस को भी तो बता सकती थी कि मेरा चचेरा भाई महंगे दामों में प्याज बेचना चाहता है, तो पुलिस भी तुम्हारी मदद कर देती। हाँ, अगर मैं सीधे पुलिस के पास जाती तो वो मेरे भाई को सजा देते। चचेरा हुआ तो क्या हुआ, भाई तो है ना। इसीलिए मैंने बीच वाला रास्ता अपनाया। वाह, कितनी संस्कारी लड़की है। अब पुलिस तुम्हारे भाई को सजा देगी तो? हाँ, वो चलेगा, मगर बेगुनाह बागेश्वर जी को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे तो अब तक तुम कहाँ थे? कब से हम भाग करके तुमको ढूंढ रहे थे। और नहीं तो क्या। दरअसल आज मेरी सहेली की सगाई थी तो मैं सारे बॉक्स रखकर वहाँ चली गई, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे एक बात कहूँ, वहाँ खाना बहुत बढ़िया था। अरे भाई क्या सर दर्द है ये। सर दर्द नहीं, अलग ही आइटम है। एनीवे, लेट कम बेस्ट कम। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बागेश्वर को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत तो है ना? हाँ। सबूत ना होता तो मैं वापस आती ही क्यों? मैंने जिस टेम्पो में कांदे मंगवाए थे उसका नंबर है मेरे पास, और मुंबई की हद में आने पर जो टैक्स भरना पड़ता है उसकी रसीद भी। वाह 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 वाह। शाबाश शाबाश। तो चलो, मुझे लगता है अभी हमें फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। चलो चलो। आप लोग चलिए, मैं अपने स्कूटर से आती हूँ। आप लोग रिक्शा में जाइए, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। अरे रुको भाई, तुम हमारे साथ रिक्शा में चलो। हाँ नट्टू काका, आप इनके साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्याज रख के गई थी उसे हम लेके आ गए। बागेश्वर जी, इनका
इनका नाम तो बावरी है। याद आ गया सेठ जी, इनका नाम बावरी है, बावरी। कब से याद करने की कोशिश कर रहा था। पांडे जी, बावरी बावरी। बस बावरी जी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जब मुझे पता चला कि बागेश्वर जी यहाँ जेल में है, फिर तो मेरे कदम हवा हो गए और ये बावरी उसी हवा पे सवार होकर यहाँ पुलिस चौकी में आ गई। वो हवाई बात में उठना, पहले चालू जी पांडे जी को वो सबूत दिखाओ। अच्छा, तो इस कांदे कांड की असली गुनहगार तुम हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ जिसने वो कांदे खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में रखवाए थे। अरे खड़ा नहीं, गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? तुमको कोई पोपटलाल की जगह चौपटलाल बुलाएगा, चलेगा? दरअसल क्या है ना जेठा, ए? लेकिन सच कहूँ तो गुनहगार मैं भी नहीं हूँ। दरअसल मैंने ये कांदे जरूरतमंद लोगों को सस्ते बेचने के लिए अपने खेत से मंगवाए थे। ये चेक नाका पे जो टैक्स भरा था उसकी रसीद, और ये टेम्पो वाले का नंबर भी है जिसमें कांदे आए थे। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। पाटिल सर। इनके भाई की हमसे तुरंत मुलाकात कराओ। सर। प्याज। तो चंदूलाल फ्रूट वाला। साहब माफ कर दो साहब, मैं थोड़ा लालची हो गया था। मेरी बहन ने मुझे समझाया था साहब, लेकिन मैं महंगे प्याज बेचकर थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। माफ कर दो साहब। अरे क्या माफ कर दो चंदूलाल भाई। भाई पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए इंसानियत बेच देना बहुत बड़ा अपराध है चंदूलाल, बहुत बड़ा अपराध। बराबर है। हाँ जी। जरा सोचो, कल को तुम बीमार पड़ गए और दवाई लेने गए और दवाई बेचने वाले ने तुमसे 10-20 गुना ज्यादा भाव मांग लिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? और बेटे, दूसरों को भूखा रखकर खुद मेवा खाओगे तो वो मेवा जहर समान है। बिल्कुल सही कहा नट्टू काका। अरे चंदूलाल भाई, अनाज, पानी और हवा इंसान की बुनियादी जरूरत है, और उसमें अगर छेड़छाड़ करोगे तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर तो शायद तुम्हें माफ भी कर दे, पर तुम जैसे कांदे के स्मगलर को कानून कभी माफ नहीं करेगा। अरे तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हें ऐसी बहन मिली है। तो ठीक है, तुम भी इसे बहन बना लो। हाँ बना लो। साहब साहब माफ कर दो साहब, कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ साहब, जिंदगी में कभी काला बाजारी नहीं करूंगा, कसम से साहब। माफ कर दो साहब। सर जी, आपसे विनती है, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए ना। हाँ साहब। मिस बावरी ने समाज के लिए इतनी बड़ी मिसाल खड़ी की है, हम उसके रिक्वेस्ट को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, आइंदा कभी किसी चीज के काला बाजारी में पकड़े गए तो जितने कांदे इस बक्से में हैं, उतने ही दंड बैठक करवाऊंगा तुमसे। वाह वाह वाह, क्या क्या सजा सुनाई है। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत बढ़िया। साहब धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलो बावरी बहन, चलो। बावरी बहन, हम आपकी सोच और हिम्मत को सलाम करते हैं। अब आप ये कांदे सस्ते दाम में मार्केट में बेच सकती हैं। देखो, ये कानून का रखवाला आपके साथ है। आप ही के नहीं, कानून इस समाज के हर ईमानदार आदमी और औरत के साथ है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कानून का साथ दिया, इसके लिए कानून आपको धन्यवाद करता है। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो। अच्छा चलो भाई जेठालाल, मैं तो ऑफिस जाता हूँ। हाँ, मैं और नट्टू काका भी दुकान नहीं जा रहे, चलिए। सेठ जी, मैं भी चलता हूँ दुकान। अरे नहीं भाई, तू घर जाके आराम कर, बिना वजह सजा काट के निकला है। और हाँ, अब तो आपके पास आराम करने की वजह है।
चलो भाई, चलो हाँ, चलो। एक मिनट। सेठ जी, नट्टू काका, मेहता साहब, पोपट भाई, थैंक यू। अरे नहीं भाई, थैंक यू हमको मत बोल, थैंक यू बोलना ही आता है, बावरी को बोल। हाँ भागा, अगर इसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो तुम अभी तक अंदर ही होते। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम चलते, चलो चलो। हाँ, जी आयो नाटू का। हाँ, काम सब हो गया। रिक्शा एक मिल जाए इधर। अरे ये रही रिक्शा, आइए। हाँ, हाँ, सेठ जी लाइन में वो आगे है। अच्छा भाई, उसमें बैठते हैं, चलिए आइए। मतलब भाई आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे पोपटलाल छोड़ देगा ना? नहीं आप निकलिए, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। क्या काम है? मैं सोच रहा हूँ बावरी जी का इंटरव्यू छापूं तूफान एक्सप्रेस में। इतना काबिले तारीफ काम किया है तो ऐसे काम का प्रचार होना चाहिए ना। इससे लोगों को सीख मिलती है और ऐसे अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। ओह, अच्छा, तो तुम्हें इंटरव्यू लेने के बाद कितना प्रोत्साहन मिलता है ये जरा हमें जरूर बता देना। हाँ? और प्रोत्साहन मिले या ना मिले, इंटरव्यू जरूर छापना भाई। भाई छपेगा तो तब जब इंटरव्यू लेगा ये। तो भाई इंटरव्यू लेना। देखिए आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। सेठ जी मैं निकलूं? अरे आप अकेले कहाँ निकल रहे हैं? इन्हें भी साथ ले जाइए। जा रहे भाई, जा रहे हैं, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। आइए चलो। आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए मेहता साहब, हाँ भाई, बाय। बैठिए बैठिए। हाँ, हाँ। बैठिए नाटू काका। जी जी जी। आई एम सॉरी बागेश्वर जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं बावरी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आपकी वजह से मेरे सेठ जी फंस गए। ये अच्छा नहीं हुआ। सॉरी बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन आपने तो बड़ी वफादारी से अपने सेठ जी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। आपने बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। मुझे ना आपका ये त्याग बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी आपका नीडर स्वभाव बहुत अच्छा लगा बावरी जी। पूरी दुनिया के जरूरतमंद लोगों के लिए आपने अपने ही भाई से झगड़ा मोड़ लिया। अगर मेरा सगा भाई होता तो भी मैं यही करती। तो ये तो मेरा चचेरा भाई है। ओह अच्छा। वैसे आपको नहीं लगता हमारे स्वभाव कितने झूलते हैं ना? हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारे स्वभाव कितने मिलते जुलते हैं ना?
ये जेठे अब तक आया क्यों नहीं? बिना चश्मे के सर दर्द बढ़ते जा रहा है। ले, अब तो जेठे का फोन भी नहीं लग रहा। आ गया बापूजी, आ गया। ये आपके चश्मे भी हो गए तैयार। ये लीजिए बापूजी। ये क्या किया? बापूजी को उल्टा चश्मा पहना दिया। सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई। वैसे सच कहूं तो दुनिया में सब कुछ उल्टा ही है, तो उल्टा चश्मा पहन के देखोगे तो फिर आपको सब सीधा नजर आएगा। मतलब मुझे आपसे एक बात कहनी है बापूजी। क्या? वो दोपहर में खबर मिली थी ना कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के गोडाउन में से 1000 किलो कांदा मिला था। हाँ, पता चला कौन है वो नालायक? हाँ। हाँ बापूजी। कौन? मैं। पिताजी, बापूजी, वो 1000 किलो कांदा हमारे गोडाउन से मिला। बापूजी, क्या बापूजी? ऐसे धंधे करता है? ऐसे धंधे करता है? तूने मेरी नाक कटवा दी। बापूजी, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बार सुन तो लीजिए बापूजी प्लीज। हुआ यूं कि अरे वाह, चलो माता जी की कृपा से अच्छा हुआ बावरी बहन मिल गया, वरना बेचारे बाघा भाई को जेल हो जाती और समाज में हमारा नाम खराब हो जाता। सब बापूजी के आशीर्वाद की कृपा है, दया। हमने कुछ गलत किया नहीं है तो हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो है। अरे दया, वो क्या है? ये कंकोत्री है। कंकोत्री? ऐसी कंकोत्री? खास अहमदाबाद से आई है। किसने भेजी है? उमंग भाई ठक्कर ने। अच्छा, उमंग भाई ने भेजी है। उमंग भाई की बेटी की शादी है ना, देखिए ना टप्पू के पापा, बहुत मस्त कंकोत्री है। देखिए बापूजी, देखिए टप्पू के पापा, मस्त है, देखिए देखिए। ऐसी भी कंकोत्री हो सकती है तो आज पता चला। हो। टप्पू के पापा, अरे वाह, और ये सोने का पेंडेंट है। सोने का? हाँ, ओहो। देखिए। वाह वाह वाह, पर कार्ड किधर है? कार्ड है ना, इसको खींचिए। देखिए अंदर भगवान भी है। ओहो। वाह वाह वाह। और अभी वाह वाह वाह, उमंग भाई तो अपनी बेटी की शादी एकदम जबरदस्त उमंग से कर रहे हैं। हाँ। शादी का कार्ड इतना बढ़िया है तो शादी कैसी होगी बापूजी? हैं? हमें जाना पड़ेगा। हाँ, जरूर जाएंगे। मजा आएगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दोस्तों, जैसे वक्त नहीं थमता वैसे गोकुल धाम में हंसी, मुस्कुराहट और ठहाकों का दौर नहीं थमता, और थमना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ना, बावरी ने बाघा को जेल से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन कहीं बावरी बाघा की जिंदगी में प्रवेश न कर ले। और अगर जिंदगी में प्रवेश कर लिया तो भाई कमाल होगा, क्योंकि बाघा अगर भोला है तो बावरी भोली है, बाघा अगर आफत का गोला है तो बावरी टेंशन की गोली है, और जब ये गोला गोली चलेंगे तो आपके और हमारे घरों में हंसी की बहार होगी।
लेकिन एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, एक सवाल भी कौन रहा होगा कि भाई बागेश्वर को पसंद करने वाली लड़की मिल गई, लेकिन हमारे पोपट लाल जी के सपने न जाने कब पूरे होंगे। बेचारे तड़प रहे हैं एक जीवन साथी के लिए, एक हमसफर के लिए, लेकिन सपने पूरे होंगे साहब। जरूरत है आपकी और मेरी शुभकामनाओं की। तो हम पोपट लाल जी को शुभकामनाएं दे दें कि उन्हें भी कोई मिल जाए। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये तो छुपा है ठहाकों में। वो ठहाके जो आप लगाएंगे तब जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.